अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरिया के हवाले से है। जैसा कि हमें पता है कि आजकल मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है कि इसमें अक्सर लोगों को पेट के मसाइल, लूज मोशंस और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बारिशें हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ, मच्छर और छोटे छोटे हशरात, क्योंकि पानी जमा हो जाता है तो ये ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं और नशोनुमा पाना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से इस तरह के मौसम में ज़्यादातर इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, पेट के मसले। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। डायरिया होता है जिसमें हमें लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है अचानक से, या कुछ लोगों को अचानक से शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को कुछ टाइम लगता है इस चीज़ सिचुएशन में, आहिस्ता आहिस्ता दर्द शुरू हो जाती है और लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की जो स्नैरियो होती है उसको हम डायरिया बोलते हैं। हाँ जी, तो हम देख लेते हैं कि डायरिया की कॉजेज क्या है हमारे पास। इसकी कॉज जो है वो सबसे मेन है, कोई भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, जैसे कि पैरासाइट होते हैं। अब बैक्टीरियल ये इन्फेक्शन आपको कैसे हो सकते हैं कि अगर आपने किसी भी जगह से खाना ले लिया है जहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया था, मच्छर मक्खियाँ बैठ रहे थे, आपने वहाँ से खाना खा लिया है और आप पहले भी वीक हैं इस चीज़ को लेके, और तो अगर आप वीक नहीं भी हैं तब भी ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा, आपने अगर अपनी हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते हैं तो भी ये चीज़ आपके लिए इफेक्ट कर सकती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से थोड़ा बचना है ताकि इस चीज़ की वजह ना बने, ठीक है। अपने हाथ हमेशा धोने हैं, खाना खाने से पहले अपनी चीज़ों को ढक के रखना है। और सबसे मेन बात, अगर आपने कोई चीज़ फ्रीज करनी है कुछ दिनों के लिए तो उसको एक सही टेम्परेचर पे फ्रीज करें, ठीक है। और कच्चा दूध ना पिएं, ये भी इसकी एक वजह बन सकती है डायरिया की। इसके अलावा सही पकी हुई चीज़ें यूज़ करें, ठीक है। ये ना हो कि कच्चा गोश्त, कच्चे या फिर कच्ची सब्जियां कहीं से भी उठा के आप खा रहे हैं, तो ये आपकी एक वजह बन सकती है कि आपको डायरिया हो जाए, ठीक है। और बाकी जो है, इसके अलावा अगर आपको दूध वाली चीज़ों से या डेयरी प्रोडक्ट से इश्यूज हैं, उसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। कुछ लोगों को इस तरह के इश्यूज होते हैं जो कि बाद में डॉक्टर फिर टेस्ट करके उनको चेक करके देखते हैं कि क्या इन्हें लैक्टोज इशू है, तो फिर वो आपको उस हिसाब से आपकी डाइट वगैरह मैनेज करके बताते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वजूहात हैं जो कि आपको हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डायरिया के सिम्टम्स हमारे साथ क्या क्या हो सकते हैं जी। जब हमें डायरिया या किसी को भी डायरिया होता है तो सिम्टम्स, उसको क्या क्या अलामात हो सकती हैं। सबसे मेन जो है वो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठेगा, उसको लूज मोशंस होंगे। इसके अलावा जो है वो कुछ भी खाएगा तो वो पेट में ठहरेगा नहीं। और इसके अलावा क्या होगा कि अचानक से उसे दर्द शुरू हो जाएगा, मरोड़ उठना शुरू हो जाएंगे, वीकनेस फील होना शुरू हो जाएगी। और सबसे मेन जो डायरिया के साथ रिलेट करता है वो होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी, नमकियात की कमी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें डायरिया के साथ हो सकते हैं। फीवर भी हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, ऐसे महसूस होगा जैसे उल्टी आ रही है, नहीं आ रही, मतली होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ मोटी मोटी अलामात हैं डायरिया की जो लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको मैनेज कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे। घरेलू चीज़ों से भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर आपको डायरिया इतना ज़्यादा दिनों से नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायरिया हमारे पास दो तीन तरह का होता है। एक होता है एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया में ये होता है कि एक दो दिन हुआ, खुद ब खुद ठीक हो गया, पानी शानी पिया हमने या अपनी डाइट को मैनेज किया तो ठीक हो गया। इसके अलावा एक होता है परसिस्टेंट डायरिया। ऐसा डायरिया जो रहने वाला होता है, मतलब कि हफ्ता रहता है, 2 हफ्ता रहता है। इसके अलावा तीसरा होता है क्रोनिक डायरिया। वो डायरिया जो 4-4, 5-5 हफ्ते रह रहा है और फिर महीनों पे चला जाता है, मतलब कि क्रोनिक शिद्दत वाला, बहुत ज़्यादा आगे चला गया, सीवियर वाला जो होता है, तो उसे क्रोनिक में कह सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात जो है ना, डायरिया, अगर आपको डायरिया या पेट का इशू हो जाता है या लूज मोशंस का इशू हो जाता है, जब उल्टियों का इशू हो जाता है, तो एक बात जो हमेशा याद रखने वाली है वो ये है कि आपने पानी पीते रहना है। पानी पीते रहना है, ORS लेते रहने हैं, ठीक है। ORS क्या होता है? सोल्यूशन होता है हमारे पास जो कि हमारी डिहाइड्रेशन को मैनेज करता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज होता है उस तरह का एक सोल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है। तो पानी की जो अमाउंट है उसको कम नहीं होने देना, क्योंकि बॉडी पहले ही लूज मोशंस की वजह से बहुत ज़्यादा कमी का शिकार हो सकती है पानी की। तो आपने जो है वो पानी का ख्याल रखना है, कोशिश करनी है कि पीते रहें गिलास में, एटलीस्ट हर घंटे में 1-1, 2-2 गिलास तो लाजमी पीते रहें। जितना आप पी सकते हैं पानी को लाजमी पिएं। इसके अलावा नमकियात का ख्याल रखें, ORS यूज़ करें। ORS के साशे आपको इजीली हर जगह से मिल जाते हैं, मेडिकल स्टोर से। ग्लूकोज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके नहीं अवेलेबल तो आप सिंपल क्या करें, पानी लेके उसको गर्म करें, बॉईल करें और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी और नमक का सोल्यूशन डाल के उसको मिला के एक पानी बन जाता है शरबत लाइक, उसको पी सकते हैं, तो वो भी ORS टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, खाने पीने में परहेज करना है। उसमें आपने ये करना है कि
ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो इस चीज़ को बढ़ा दें, जैसा कि दूध से बनी हुई चीज़ें, खासतौर पे जो दूध वगैरह जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनसे ये चीज़ें बढ़ सकती हैं अगर किसी इंसान को दूध की चीज़ों से मसला होता है। ठीक है, इस चीज़ से आपने थोड़ा सा बचना है। इसके अलावा जो है आप चाय से, चॉकलेट से, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा परहेज़ करें और कोशिश करें कि आप इन दिनों में अगर आपको डायरिया का इशू हो रहा है तो आप ब्रेड, वाइट ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप दलिया यूज़ कर सकते हैं, साबूदाना यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पोटैटो ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इजीली अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं डायरिया के इश्यूज़ के अंदर। इसके अलावा आप दही भी ले सकते हैं। दही क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वो प्रोबायोटिक होता है। अब जो डायरिया के लोग होते हैं ना, वो प्रोबायोटिक चीज़ें ले सकते हैं। अब वो क्या होता है प्रोबायोटिक होता है एक बैक्टीरिया की किस्म। ठीक है, मीन्स के ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कि हमारी गट में कुछ बैक्टीरिया अल्लाह ताला ने रखे होते हैं, पैदा किए होते हैं, जो हमें हमारी जो मसाइल हैं, बीमारियां हैं बाहर से आने वाली, उनसे लड़ते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक है। तो दही वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं वो आप खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, ठीक है, ब्रेड ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगी डायरिया से जल्दी रिकवरी में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैनेजमेंट हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैजल भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करें कि मेडिसिन खुद से ना यूज़ करें, वो हमेशा अपने डॉक्टर को दिखाएं। पहले तो आपको जब डायरिया का प्रॉब्लम बनता है तो आपने कोशिश करनी है कि पानी शुरू कर देना है पीना, बेशक ORS यूज़ कर शुरू कर दे अपना, या फिर आप चीनी नमक वाला पानी घर में बना के शुरू कर दें। ये आपने शुरू कर देना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो उससे पानी की कमी बढ़ती जाएगी और डायरिया ट्रीट नहीं होगा सही से। ठीक है, और फिर ये होगा कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वो आपको फिर IV फ्लूइड्स लगाएंगे। ठीक है, तो बजाय उस IV फ्लूइड तक पहुंचने से आप खुद ब खुद पानी की अमाउंट बेटर करते रहे, और साथ साथ जो है वो अपनी डाइट का ख्याल रखें और कोशिश करें कि सख्त चीज़ें ना खाएं उस सिचुएशन में। ठीक है, पानी वाली मतलब लिक्विड ही चीज़ें लें ज़्यादा, जैसे दलिया होता है, या फिर आप बॉइल्ड राइस भी खा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, अपनी डाइट को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपके जो एकदम से इश्यूज़ बन रहे हैं वो ज़रा नॉर्मल हो जाएंगे और आप रिकवरी की तरफ वापस आ जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।